राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगलवार के दिन के उपाय की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो हैं मंगलवार के दिन मात्र नमक से ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में ज़रूर धन लाभ होने लगेगा और आपके ऊपर जो है भगवान हनुमान जी की कृपा जरूर बनने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि मंगलवार का दिन जो है भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है। वैसे तो दोस्तों भगवान हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हनुमान जी की रोज़ सुबह व शाम के समय पूजा आराधना करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमारे हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो मंगलवार का दिन है वो भगवान श्री हनुमान जी से जुड़ा हुआ दिन है। तो इस दिन हनुमान जी के जो सच्चे भक्त हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष व्रत उपवास अवश्य ही रखते हैं। और इसके साथ साथ जो है दोस्तों, अगर आप नमक से ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां भगवान हनुमान जी पल भर में ख़त्म कर देते हैं। हनुमान जी को जो है कलयुग के जागृत देव भी कहा गया है। कलयुग में दोस्तों हनुमान जी जो है अपने भक्तों की सबसे जल्द सुनने वाले देवी देवताओं में से एक माने गए हैं। तो इस दिन दोस्तों अगर मंगलवार के दिन जो है अगर आप हनुमान जी के समक्ष व्रत उपवास रखें, नमक से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां भगवान हनुमान जी पल भर में ख़त्म कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 फरवरी 2021 मंगलवार का दिन है। तो अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष व्रत उपवास रखकर ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये उपाय आपको किस तरीके से करना है। दोस्तों मंगलवार को नमक का उपाय धन लाभ के लिहाज से बहुत ही खास माना जाता है। नमक हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। नमक का ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक चंद्र और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। कहीं ज्योतिषी इस राहु का प्रतीक भी मानते हैं। नमक से कई उपाय किए जाते हैं जो ग्रहों दशाओं को सुधारने में काम आते हैं। मंगलवार के दिन यदि आप नमक के उपाय कर लेंगे तो जीवन भर आपको कभी किसी चीज़ की जो है कमी दोस्तों नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम आपको नमक से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके जीवन में बहुत ही सारी खुशहाली बनने लगेगी। दोस्तों नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के किचन में अवेलेबल हो जाती है, मगर ये सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती हैं। इसके कई सारे फायदे भी बताए गए हैं जो हमारे पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई होती हैं। हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है जिससे आपको फ़ायदे हो सकते हैं। चुटकी भर नमक के ये फ़ायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है दोस्तों आपको ये कुछ बात अलग लगे, फिर भी दोस्तों मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि एवं अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े हुए ये उपाय आपको करने से आपको जो है सफलता जो है अवश्य ही मिलने लगेगी। तो इसके बारे में जी है दोस्तों आज हम आपको कुछ मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों मंगलवार को नमक का उपाय धन लाभ के लिहाज से बेहद ही खास महत्व माना जाता है। नमक हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। भोजन में से यदि नमक निकाल दिया जाए तो भोजन का स्वाद भी बेस्वाद हो जाता है। कहीं लोगों के लिए नमक वरदान है तो जिन्हें इससे परहेज होता है तो इसे खाने से बचते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक का ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक चंद्र और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। कई ज्योतिषी इसे राहु का प्रतीक भी मानते हैं। नमक से कई उपाय किए जाते हैं जो ग्रह दशाओं को सुधारने में भी काम आते हैं। तो दोस्तों नमक से करें ये उपाय, आइए बात करने हैं उनके बारे में। घर में यदि नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया हो तो ऐसे निवास स्थान में कभी भी लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अंधकार छा जाता है, साथ ही धन की कमी जो है होने लग जाती है। दोस्तों काले नमक का उपाय, तो इस उपाय के लिए आपको काला साबुत नमक लेकर
एक लाल कपड़े में बांधना है और इसे अपने घर के किसी कोने में रख देना है। इस उपाय के बाद दोस्तों आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में धन का आगमन जो है होने लग जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों समुद्री नमक का उपाय कुछ इस प्रकार है कि आप गुरुवार को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, आप गुरुवार को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर में पोछा लगाते वक्त उसके पानी में समुद्री या फिर खड़ा नमक डालना है। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं। यदि आप व्यवसायी हैं तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर आ रहे धन में बरकत बनाए रखता है। और ऐसे दोस्तों कांच के गिलास का उपाय है कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखें और इसके पीछे लाल रंग का कोई बल्ब लगा दें या फिर लाल रंग का कोई शीशा रख दें। यदि कभी उस गिलास में पानी सूख जाए तो उसे पुनः भर दें। इस उपाय को करने से धन संबंधित कोई परेशानी जो है आपके घर पर नहीं आती और घर में धन की जो इनकम है, आवागमन जो है वो धन का रेगुलर्स बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों नमक, समुद्री नमक से भरी एक कांच की कटोरी को अपने बाथरूम में रख दें और हर महीने कटोरी का नमक बदलें। ऐसा करने से कुछ दिनों बाद ही आप महसूस करेंगे कि आपके घर में धन की बरकत हो रही है और आय के नए स्रोत भी आपके घर में बढ़ने लग जाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों नमक और शीशा दोनों ही राहु के कारक हैं, इसलिए यदि शीशे की बोतल में नमक भरकर घर के किसी कोने में रख दिया जाए तो घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। शत्रु भी कभी सिर नहीं उठाते हैं। राहु ग्रह आपके अनुकूल होता है, जिससे ग्रह कलेश जैसी बीमारियां भी खत्म होने लग जाती हैं। तो दोस्तों मंगलवार को क्या न करें। नमक चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। नमक को यदि किसी लोहे या स्टील के बर्तन में रखें तो इससे चंद्र और शनि में मिलन होता है, यानी नमक चंद्रमा और लोहा शनि है। ये रोग और शोक का कारण बनता है और इससे धन की हानि भी होती है। अर्थात घर में कभी भी नमक किसी लोहे या स्टील के धातु में आपको नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव जो है दोस्तों आपको प्लास्टिक के बर्तन में ही रखना चाहिए। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए और नमक को गिरने से भी बचाना चाहिए। नमक गिरना अच्छा नहीं माना जाता है, ये तो आप सभी लोग अपने घर पर सुनते ही होंगे। सिर्फ भारत में ही नहीं, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में नमक गिरना शुभ माना जाता है। इन देशों में इसे विवाद का सूचक माना जाता है। नमक गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। भोजन पकाते वक्त भी नहीं छकें। हिंदू शास्त्र के अनुसार भोजन पकाते समय छकने से उसकी पवित्रता जो है कम हो जाती है। सिर्फ शास्त्र नहीं, ज्योतिष में भी इसे बुरा माना जाता है। ऐसा माना गया है कि भोजन पकाते समय चखने से उसकी पवित्रता कम हो जाती है। सिर्फ शास्त्री नहीं, ज्योतिष में भी इसे बुरा माना जाता है। ऐसा माना गया है कि भोजन को पकाते वक्त छकने की वजह से घर में दरिद्रता आ जाती है। और ऐसे ही दोस्तों जिस घर में दरिद्रता का वास होता है वह लक्ष्मी जी का आगमन कभी नहीं होता है। घर में लक्ष्मी भी तो दूर चली जाती है। दोस्तों नमक कितना प्रभावशाली है ये तो आप सभी जानते हैं, मगर वास्तुशास्त्र में नमक को सही स्थान पर सही बर्तन में रखने के बारे में भी बताया गया है। यदि आपकी आदत किसी भी बर्तन में नमक रख देने की है तो इसे सुधार लें। इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस चीज़ से बने बर्तन में नमक रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि आपको हमेशा कांच से बने जार में ही नमक रखना चाहिए। इतना ही नहीं, नमक के साथ एक लौंग भी डाल देनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। ऐसा करने से आर्थिक जो है संकट भी आपको जो है नहीं सताता है। मानसिक शांति के लिए दोस्तों यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मन शांत हो। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप बीमारी भी रहते हैं और नकारात्मकता भी आपको घेरे हुए रहती है। घर में वास्तु के अनुसार नमक मानसिक शांति के लिए रामबाण इलाज है। अगर आप नहाते वक्त अपने पानी में केवल एक चुटकी नमक भर डालते हैं तो इससे आपके मन की शांति मिलती है और इसका आपका आलस्य भी दूर हो जाता है और आप खुद को भी जो है तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन सभी जो उपायों को जो है अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। तो दोस्तों व्रत रखे मंगलवार के दिन अवश्य और हनुमान जी के समक्ष ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं उनको ये उपाय करने से हनुमान जी की कृपा अवश्य ही मिलती है और हनुमान जी की कृपा से
भक्तों को हर कार्य में सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी। तो दोस्तों ये उपाय आप मंगलवार के दिन अवश्य ही कीजिएगा।